नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दूसरा भाग है। दोस्तों, इससे पहले भी हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग नाटो की फुल फॉर्म देखते हैं कि नाटो की फुल फॉर्म होती क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो है ब्रुसेल्स में। अब ब्रुसेल्स है कहाँ, तो ये है दोस्तों बेल्जियम में। एक्चुअली में जो ब्रुसेल्स है दोस्तों वो बेल्जियम की राजधानी भी है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और ये ब्रुसेल्स पड़ता कहाँ है दोस्तों, ये है बेल्जियम की राजधानी। अब इसकी स्थापना पूछ ली जाती है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो जो नाटो की स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ है। सबसे पहले तो दोस्तों आपसे कभी भी बिम्सटेक की फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म काफी बड़ी है। अभी तक किसी भी एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म नहीं आई है। लेकिन यदि आपको जानना है कि बिम्सटेक की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी जो फुल फॉर्म होगी दोस्तों वो होगी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। अब इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है कि बिम्सटेक का मुख्यालय या बिम्सटेक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों बिम्सटेक का हेडक्वार्टर है ढाका में। अभी ढाका पड़ता कहाँ है दोस्तों, तो ये है बांग्लादेश में। एक्चुअली में बांग्लादेश की राजधानी ही ढाका है। ठीक है, यदि इसकी स्थापना पूछ ली जाए कि बिम्सटेक की स्थापना कब हुई थी, तो बिम्सटेक की स्थापना हुई थी दोस्तों 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। काफी इंपोर्टेंट संगठन है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जैसे दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म होगी दोस्तों इसकी WTO। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों वो पड़ेगा जिनेवा में। अब ये जिनेवा है कहाँ पे दोस्तों, तो जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। साथ के साथ हम लोग स्विट्जरलैंड की राजधानी भी देख लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी होगी वो होगी बर्न। ठीक है, अब इसकी स्थापना पूछ ली जाती है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म से भी दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। अभी जिनेवा पड़ता कहाँ पे दोस्तों, तो ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, साथ के साथ हम लोग देख लेते हैं कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। काफी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है दोस्तों बर्न। अब हम लोग इसकी स्थापना देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 29 अक्टूबर 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना आपको याद रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन और आने वाले टाइम पे भी ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सबसे पहले तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। तो इसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी दोस्तों होगी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो IOC का यदि मुख्यालय पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है,
तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है लुसाने में। अभी लुसाना पड़ता कहाँ पे दोस्तों, तो ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको पता है, इसकी राजधानी है बर्न। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हम लोग इसकी स्थापना देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इसको हिंदी से ज्यादा इसकी शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन बनता है कि UNDP कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है न्यूयॉर्क में। अब आपको पता है कि न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो ये अमेरिका का काफी बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं कि अमेरिका की राजधानी क्या है। तो अमेरिका की जो राजधानी है दोस्तों वो है वॉशिंगटन DC। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इसकी स्थापना देख लेते हैं कि UNDP की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC का मुख्यालय कहाँ है। ICC आप लोग सब लोग जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो ICC का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है दुबई में। अब ये दुबई पड़ता कहाँ है दोस्तों, तो ये पड़ता है UAE, जिसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आपको याद रखना है कि UAE को क्या बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। अब हम लोग UAE की राजधानी देख लेते हैं। तो दोस्तों UAE की राजधानी है अबू धाबी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ ICC का हम लोग स्थापना देख लेते हैं कि ICC की स्थापना कब हुई थी। तो ICC की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 जून 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहले तो हम लोग दोस्तों नासा की फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हिंदी में जिसे हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। वैसे दोस्तों आपको भी पता है जो नासा है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पे होगा, अमेरिका में। और अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन DC। तो नासा का जो मुख्यालय होगा दोस्तों वो का वॉशिंगटन DC। और वॉशिंगटन DC कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये अमेरिका की राजधानी है। इतना तो आपको पता है। लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना से भी क्वेश्चन बनता है कि नासा की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि काफी बड़ी स्पेस एजेंसी है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आपको दोनों ये बातें याद रखनी है कि नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC जो कि अमेरिका की राजधानी है, और साथ ही में नासा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई 1958 में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। सबसे पहले फीफा की फुल फॉर्म देखते हैं दोस्तों। तो फीफा की फुल फॉर्म होगी फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। साथ ही में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि फीफा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो फीफा का मुख्यालय पड़ेगा दोस्तों ज्यूरिक में। ठीक है, अब ये ज्यूरिक पड़ता कहाँ पे दोस्तों, तो ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का काफी बड़ा शहर है ज्यूरिक। यदि स्विट्जरलैंड की हम लोग राजधानी देखें कि इसकी राजधानी क्या है, तो आपको पता है काफी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। इसी के साथ फीफा की स्थापना से भी क्वेश्चन बन सकता है कि फीफा की स्थापना कब हुई थी। तो फीफा की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 21 मई 1904 को। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि G20 संगठन में कुल सदस्य देशों की संख्या। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से स्टूडेंट गलती करता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग ऑप्शन देखते हैं, हमें लगता है कि G20 संगठन में कुल देशों की संख्या है वो है 20 होगी। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत आंसर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि G20 देशों में कुल कितने सदस्य हैं, तो यदि सदस्य पूछा जाए तो उसमें टोटल सदस्य तो 20 हैं, लेकिन यदि कुल सदस्य देश पूछ लिए जाए कि इसमें कितने कंट्रीज शामिल हैं, तो दोस्तों इसमें 19 देश शामिल हैं। 19 कंट्रीज प्लस में एक दोस्तों यूरोपीय संघ, ऐसे टोटल मिला के इसमें कुल सदस्य की संख्या 20 होती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं या फिर एजुकेशन से संबंधित जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप हैं उसमें इसको शेयर जरूर कर देना।